जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोग के लिए लेकर हम आ गए हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा सिपाही 2025 के तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम लेकर आ गए हैं। जो खान ग्लोबल स्टडी के जो खान सर के द्वारा जो प्रश्न है बुक जो लॉन्च हुआ है, उनके द्वारा जो 55 सेट है वो आज देखने वाले हैं। इसमें हम टोटल जो है प्रैक्टिस सेट देखेंगे 35 और 20 प्रश्न का हल भी दिया गया है। तो इससे पहले हम जो प्राइवेट सीएस का प्रश्न है जो 6 शिफ्ट में जो पूछा गया था 2024 में, वो सारे प्रश्न हम करवा चुके हैं। यानी जो आपके जो 6 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में अगस्त में, उनका सारे प्राइवेट सीएस का प्रश्न करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं सारे प्राइवेट सीएस का प्रश्न। अब इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जो अगर टोटल जोड़ा जाए तो ये 7वां सेट हो जाएंगे। तो 55 सेट का ये 7वां सेट है और इससे पहले हम करवा चुके हैं प्राइवेट शेयर्स, जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा गया है। तो ये प्राइवेट शेयर्स का प्रश्न खत्म। अब देखेंगे इसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। इसमें व्याख्या सहित दिया गया है, पीडीएफ में आपको मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न को। तो प्रश्न देखेंगे, इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 प्लस देखेंगे प्रश्न जो पूछा गया है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 100 हूबहू प्रश्न है। तो इसमें हम साइंस का देखेंगे, सोशल साइंस भी है, बिहार जीके देखेंगे, करेंट अफेयर का प्रश्न देखेंगे, इंग्लिश देखेंगे, जो भी मैथ है वो भी देखेंगे। तो रीजनिंग इसमें नहीं पूछता है बिहार पुलिस में। तो चलिए, पीडीएफ में सारे दिया गया है। तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, जिसको फ्री में पीडीएफ देंगे और इसके व्याख्या सहित रहेंगे इस पीडीएफ में। तो चलिए पहला प्रश्न और बढ़ते हैं कि विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। विश्व की सर्वाधिक औसत जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है दोस्तों? तो एक का जो आपका पहला प्रश्न का आंसर हो जाएंगे बी, ऑप्शन बी मौसमी रम में हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, जो सबसे अधिक वर्षा होती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? किसके भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? तो वो जोड़ा नहीं गया है गणराज्य। गणराज्य नहीं बना गया है। दोस्तों, अगर आप लोग में इसका में डाउट हो रहा है तो ज़रूर आप लोग जो सही है इसका कमेंट में बताइए, क्योंकि जो पीडीएफ में आंसर दिया गया जो बुक में यही आंसर दिखा रहे हैं। तो ज़रूर आप अपने सही विचार से प्रश्न के इसका उत्तर दीजिएगा 2 का। चलिए हम अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग नहीं है। अगर इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों 3 का ऑप्शन डी, इन्फ्लुएंजा जो है आपका जीवाणु जनित रोग नहीं है। अगली प्रश्न, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी किस संशोधन द्वारा? तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 61वें संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर कितना दे दिया? 18 वर्ष कर दिया। कब दोस्तों? तो कब? 1988 में। 1988 में, याद रखिएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त यानी ODF घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? जो प्रथम राज्य है दोस्तों वो आपका सिक्किम राज्य था। कौन? सिक्किम राज्य था। अगली, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया? सुप्रसिद्ध फिल्म जो है गांधी का निर्देशन किसने किया? तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों 6 का ऑप्शन सी, रिचर्ड एटन बारो ने किया था। ऑप्शन सी द राइट आंसर। जीएसटी का पूर्ण अर्थ होता है किसका? जीएसटी का जो पूर्ण रूप होता है वो गुड एंड सर्विस टैक्स हो जाएंगे। गुड एंड सर्विस टैक्स। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे 8 का ऑप्शन सी, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है वो हो जाएंगे 9 का सी, फीमर होते हैं। कौन? फीमर। और मानव शरीर में कुल कितना हड्डी? तो 206 हड्डी, याद रखिएगा। ये अल्फा कण डैश के द्वि आवेशित आयन होते हैं। किसका होता है? तो वो होता है हीलियम का। किसका? हीलियम का। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संदर्भ से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों से संबंधित है? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे 11 का ऑप्शन डी, 31वां ए। कौन सा
अनुच्छेद आर्टिकल 31 से। अगली, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो किसके शासन के दौरान? तो ऑप्शन हो जाएंगे 12 का डी, अकबर के दौरान। अगली है, निम्नलिखित में से कौन सा वो साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे 13 का ऑप्शन ए, स्विच का। किसका? स्विच का। कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे 14 का ऑप्शन जो हो जाएंगे दोस्तों, 14 का ऑप्शन जो हो जाएंगे दोस्तों वो ए हो जाएंगे, पालोस बंदरगाह से। कौन? पालोस बंदरगाह से। अगली है, निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची है? तो ईश्वर की सही पर्यायवाची क्या हो जाएंगे दोस्तों? 15 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, जगदीश और ईश हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका डी, 16 का ऑप्शन जो हो जाएंगे सी हो जाएंगे, SMTP। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगली है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? तो पूछ लिया जाए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। किसने किया? तो गांधी जी ने किया, याद रखिएगा। किस लिए ये संचालित किया? तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएंगे दोस्तों 17 का जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ के कारण ये चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? कौन मार्च? दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था दोस्तों? तो साबरमती आश्रम से किया था। कहाँ? साबरमती आश्रम से किया था। मार्च 1930 में, मार्च 1930 में आपका किया था, याद रखिएगा। सुधीर मन कब किस खेल से संबंधित है? ये रहा आपका करेंट अफेयर का प्रश्न है। सुधीर मन कब किस खेल से संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका 19 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, बैडमिंटन का। किससे? बैडमिंटन से। एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है। एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है कि तो किसका है? 20 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, मटर का है। किसका? मटर का। पताल शब्द का उचित विलोम है। पताल का शब्द का उचित विलोम क्या होगा? पताल का ऑप्शन हो जाएंगे किसका? डी, ताल। ऋतु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है। नीतू की सैलरी ऋतु की सैलरी से कितने प्रतिशत कम है? ये मैथ का सवाल है, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। आप लोग सॉल्व पे दिया गया है, आप लोग बना लीजिएगा देख करके। जड़त्व के नियम को भी कहा जाता है। जड़त्व के नियम को हम क्या कहते हैं दोस्तों? जड़त्व के नियम को हम कहते हैं गति का पहला नियम। गति का पहला नियम किसने दिया था दोस्तों? आप लोग जरूर बताइएगा कि गति का पहला नियम किसने दिया? जड़त्व के नियम का मानस टाइगर रिजर्व राज्य से स्थित है। मानस टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है दोस्तों? 24 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, असम राज्य। कब बना? 1973 में, याद रखिएगा। सूक्ष्म जीव रोग का उदाहरण जिसका हस्तांतरण लैंगिक संपर्क से होता है वो कौन है दोस्तों? तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी, सिफिलिस हो जाएंगे, ऑप्शन बी। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का थीम क्या था? ये करंट अफेयर है। तो आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, यानी हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग डैश के द्वारा किया गया था। किसका? भूगोल शब्द का प्रयोग तो इरेस्टोनिज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली है, भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वो किसके उत्पादन में बिहार विशिष्ट अग्रणीय है? तो लीची उत्पादन में सबसे अधिक है। 18 सल्तनत की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? किसके समय? 18 सल्तनत क्रांति के समय, तो वो तो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है? शाख का औपचारिक स्रोत कौन है? तो 30 का आपका राइट जो आंसर होने वाले हैं दोस्तों बी हो जाएंगे, सहकारी समितियाँ। कौन? सहकारी समितियाँ हो जाएंगे। अगली प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम परिकिरणित होता है? कोहरे से वो लाल रंग न्यूनतम परिकिरणित हो जाता है। 50 मील्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स करना है तो इसका खाली स्थान पर क्या हो जाएंगे दोस्तों? 32 का आपका सही आंसर बी हो जाएंगे, इज हो जाएंगे, इज ए लॉन्ग डिस्टेंस।
निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएंगे हाइड्रोमीटर। कौन? हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी। अगली प्रश्न, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके क्या होता है दोस्तों? समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान जो होता है किस लिए? 35 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए, परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर है? गांधी सागर बांध किस नदी पर आपका है? तो 36 का ऑप्शन हो जाएंगे बी, चंबल नदी पर है। कहाँ है? एमपी में है, ये दोस्तों याद रखिएगा। सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है, सरकार का स्वामित्व क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे 37 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। अगली प्रश्न, कैल्शियम की परमाणु संख्या है, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। 39 का आपका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो मार देते हैं सी, आप लोग बना लीजिएगा मैथ में। खाद्य श्रृंखला का प्रथम शोषण स्तर निर्मित होता है, वो किसके द्वारा? तो 40 का आपका अब राइट आंसर ए हो जाएंगे, उत्पादक द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? इमल्सन का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तो दूध हो जाएंगे, ऑप्शन सी। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस जो मनाया जाता है वो ऑप्शन सी 4 फरवरी को मनाया जाता है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो वो नीति आयोग का जो वर्तमान उपाध्यक्ष है 2025, तो ऑप्शन हो जाएंगे डी, सुमन बेरी हो जाएंगे। गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता डैश से हैं, गांधी शांति पुरस्कार नवीनतम विजेता किससे है दोस्तों? तो 44 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे 44 का वो बांग्लादेश का है से है। अगली, एटीपी के अंतःस्थफॉस्फेट संलग्न बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होती है? तो कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होती है? तो 45 का आपका सही आंसर हो जाएंगे डी, 30.5 kJmol हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है दोस्तों किससे होता है? ऑप्शन हो जाएंगे सी, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं? कौन सा समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? 47 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों बी, थुंगन समिति हो जाएंगे। INS विराट हाल ही में खबरों में था, वो एक डैश है। कौन? INS विराट हाल ही में खबरों में था, वो कौन है दोस्तों? करेंट अफेयर है, तो वो एक जो है 48 का आपका सी हो जाएंगे, विमान वाहक पोत हो जाएंगे। कौन? विमान वाहक पोत थे। काल वैसाखी चलती है दोस्तों कहाँ पर? 49 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी चलती है। कायिक प्रबंधन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं, तो क्या होते हैं दोस्तों? 50 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी, आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। अगली प्रश्न है आपका, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? किसको वापस लेने के असहयोग आंदोलन का? तो किसने स्वराज पार्टी गठन किया? तो ऑप्शन 4 है दोस्तों। ये आपको दिए हैं, ये प्रश्न आपको HW के तौर पर दिए हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बाद हम आगे पार्ट 2 में लेकर आएंगे दोस्तों। 50-50 प्रश्न का आपका करवाएंगे, जाके आप लोग रिवाइजिंग करने में, दोबारा वीडियो देखने में अच्छे लगेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बना देंगे तो आप लोग दोबारा नहीं देख सकेंगे। तो इसीलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए। तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए दिल से, और अपने ग्रुप के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम से PDF जरूर प्राप्त कीजिए, फ्री में लीजिए एकदम। चलिए आज के लिए इतना है, धन्यवाद, जय हिंद।